लो पकौड़ा। गजब का राष्ट्रवाद है। देश बिक रहा है, किसान मर रहा है, युवा बेरोजगार हो रहा है, जीडीपी पाताल में जा रही है और अनभक्त इन सब के फायदे बता रहे हैं। इंडिया की आईटी इंडस्ट्रीज की रीढ़ आउटसोर्सिंग बिजनेस मॉडल रहा है, जिसमें अमेरिकन व यूरोप की बड़ी कंपनियों ने अपना काम इंडिया की कंपनियों को ठेके पर कम दाम में दे दिया। अन्य बिजनेस में भी आउटसोर्सिंग कंसेप्ट लागू हो गया। जैसे पहले गांव में शादी ब्याह के समय गांव के नौजवान मिलकर आपसी सहयोग से सब काम करते थे और उससे खर्चा बहुत कम होता था। अब ऐसा नहीं है, बल्कि सब कुछ आउटसोर्सिंग कर दिया गया है और इसकी वजह से खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब असल बात पर आते हैं जो राजनीतिक आउटसोर्सिंग की है। सन 2010 के आसपास तत्कालीन सरकार ने बहुत से ऐसे नीतिगत निर्णय लिए थे जिनको लागू करना उनके बलबूते से बाहर थे, क्योंकि एक तो भ्रष्टाचार के कारण बदनाम हो चुके थे, दूसरे विश्व का आर्थिक मॉडल भी चरमरा चुका था। इन परिस्थितियों को विश्लेषण करने के बाद तत्कालीन पार्टी एक निष्कर्ष पर पहुंची कि क्यों न नई नीतियों को लागू करने का काम को आउटसोर्सिंग कर दिया जाए और इस योजना के अनुसार अपनी ही पार्टी के लोगों को वर्तमान शासक पार्टी में स्थापित कर दिया, जिनकी संख्या 160 के आसपास बताई जाती है। वर्तमान सरकार उन्हीं नीतियों को पिछले 6 साल से पूर्ववर्ती पार्टी के सहयोग से क्रियान्वित कर रही है। ऐसा लगता है कि वर्तमान पार्टी की अपनी कोई मौलिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियां नहीं है और बस एक आउटसोर्सिंग एजेंसी की तरह काम कर रही है। बाकी आम जनता को धर्म व राष्ट्रवाद का गाजर दिखाकर दिग्भ्रमित कर रहा है।